बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जावास्क्रिप्ट कोर्स की ये 9 वीडियो है। मेरे पास VS कोड में कोड की फाइल ओपन है, क्रोम में मैंने फाइल ओपन की हुई है। हमने करना क्या है, हमने वेरिएबल्स के बारे में जानना है। यहाँ पे जो हमने कमिट किया था ये अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया और ये कमिट जो अलर्ट में है इसको अभी रहने देता हूँ। हम यहाँ पे काम ये कर रहे थे, अब ये मेरा VS कोड है, व्यू में जाऊँगा और वर्ड रैप कर दूंगा ताकि ये जो वर्ड छुप रहे थे, लाइन छुप रही थी वो जाहिर हो जाए। Ctrl+S करके रिफ्रेश करता हूँ, टेक्स्ट हमारा बढ़ गया। एक टेक्स्ट ये हमने लिया हुआ था और एक टेक्स्ट ये। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो सके। यहाँ से मैं ये सारा कमिट कर देता हूँ दोबारा। ये टेक्स्ट मैंने कमिट कर दिया। नीचे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे क्लोज भी करना था हमने, स्टैरिक लगाएंगे स्लैश डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा। डबल कोट्स लगाने के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब रहबर एकेडमी। Ctrl+S किया, जाके रिफ्रेश किया, हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया सब्सक्राइब रहबर एकेडमी। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, इसको डुप्लीकेट करूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिट द लाइक बटन। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया, हमारे पास दो टेक्स्ट आ गए। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि HTML को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। HTML यूज़ करने का जो फ़ायदा है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जाके मैं DR लगा देता हूँ, लाइन ब्रेक। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया, हमारी लाइन नीचे आ गई। सादा ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, हमने 2 लाइंस लिखी। अगर मेरे पास ये पूरा पैराग्राफ होता, यहाँ पे मैं एक और डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। Ctrl+V किया, Ctrl+S करके रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ मिल गया और यहाँ पे भी मैं लाइन ब्रेक लगा दूँगा। Ctrl+S करके रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास ये पैराग्राफ हमें मिल गया। अब अगर इसको किसी और जगह मैंने प्रिंट कराना हो दोबारा तो फिर इसको डुप्लीकेट करता रहूँगा, इसकी कॉपियाँ बनाता रहूँगा। इससे ये होगा, एक तो हमारा जो टेक्स्ट है, कोड है, वो लेंथी हो जाएगा और हमारा टाइम भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसकी सहूलत के लिए वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में दिया गया है ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखा जा सके। वेरिएबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले वेर लिखना पड़ता है। हर लैंग्वेज का एक अपना तरीका होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। जावास्क्रिप्ट में वेर का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम की कहते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में। उसके बाद हमने यहाँ पे कोई नाम देना होता है ताकि उसको हम दूसरी जगह पे कॉल कर सकें, दूसरी जगह पे प्रिंट करवा सकें। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। उसके बाद हम इक्वल देंगे, जो मैं स्पेस दे रहा हूँ स्पेस काउंट ही नहीं हो रही। उसके बाद फिर मैं डबल कोट्स लगाता हूँ। आप डबल कोट्स भी लगा सकते हैं, सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं छोटा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ सब्सक्राइब रहबर एकेडमी। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया। देखें, हमने जो वेरिएबल लिया था, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो प्रिंट नहीं होगा। वेरिएबल हमारे डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हम डेटा स्टोर करके रख लें, बाद में कहीं इस्तेमाल करना हो या दोबारा रिपीट करना हो तो उसको हम इस्तेमाल कर सकें। अभी ये जो हमारा सब्सक्राइब रहबर एकेडमी, ये असाइन हो चुका है इस नेम को। ये जो नेम है ये कुछ भी हो सकता है। इसका नाम मैं A रख देता हूँ, XYZ कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से नेम रख सकते हैं। लेकिन जो ये वेर का कीवर्ड है ये आप लाजमी पुट करेंगे। इससे जाहिर होगा कि आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप कोई नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी होगा वो इसकी वैल्यू कहलाएगी कि इसकी A की, वेरिएबल की। अब ये जो कीवर्ड है, ये सेंटेंस है, ये A को असाइन कर दिया गया है। अब जब भी हम इस A को कॉल करेंगे ये सारा टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसका तरीका क्या है, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स लगा के A लिखूंगा। ये जो A है, हमने इस वेरिएबल को कॉल किया है। Ctrl+S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्या होता है।
देखिए यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। उसके लिए इसको भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें ए प्रिंट हो रहा है। हमने क्या करना था, हमने इस सेंटेंस को प्रिंट करवाना था। हमने ए का एक वेरिएबल लिया, उसको डबल कोट्स के अंदर पेस्ट करके प्रिंट करने की कोशिश की, प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो ए है ये अभी टेक्स्ट के तौर पे डिस्प्ले हो रहा है, काउंट हो रहा है, ये वेरिएबल के तौर पे कॉल नहीं हो रहा। ये जो डबल कोट्स हैं अगर हम खत्म कर दें फिर खाली ए लिखें, अभी ये एक वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूं, देखें वही जो हमारी लाइन थी दोबारा प्रिंट हो चुकी है। ये था वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप नंबर टाइप करें, 10 टाइप किया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, 10 डिस्प्ले हो गया। जो कुछ भी आप यहाँ पे करते रहें कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका। अभी कुछ ऐसे की पॉइंट हैं जिनको हमने अपनी माइंड में रखना है। वो ये है कि एंटर करता हूं और एक और वेरिएबल लेता हूं, यहाँ पे डी इक्वल लिया और इसको कर देता हूं 20। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाऊं, देखें 10 डिस्प्ले हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बी को हमने अभी कॉल नहीं किया, डिक्लेयर कर दिया है लेकिन कॉल नहीं किया। अभी ये जो ए है इसके आगे मैं प्लस लगा दूं और बी कर दूं, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूं, अभी 30 हो गए। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। a प्लस बी 30 हो गए। अगर मैं इस 10 को डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करूं, 10 and 20, यहां तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर डिजिट को डबल कोट्स के अंदर रखेंगे तो वैसे के वैसा ही प्रिंट होगा। मजीद इस पे हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें लेट आएगा, कांस्टेंट आएगा, देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे की पॉइंट है जिनको हमने मद्देनजर रखना है। वेरिएबल की समझ आ गई, वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। एक और चीज मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो बी है इसकी जगह पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुल नेम, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूंगा, अभी कुछ नहीं हुआ। वो पीछे वाला जो डेटा था वो भी हाइड हो चुका है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इंस्पेक्ट में गया, यहाँ पे देखें हमें एक एरर मिल रहा है, अनएक्सेप्टेड आइडेंटिफायर। वेरिएबल जो होते हैं उनमें हम स्पेस यूज नहीं कर सकते। जो वेरिएबल का नाम होता है उसमें हम स्पेस यूज नहीं कर सकते। स्पेस खत्म करूंगा। अगर स्पेस इस्तेमाल करनी ही है तो फिर उसका तरीका उन्होंने बताया कि अंडरस्कोर आप लगा सकते हो या आप एन को बड़ा कर दो, स्पेस नहीं होनी चाहिए। रिफ्रेश किया, हमारा टेक्स्ट दोबारा डिस्प्ले होना चाहिए था। यहाँ पे हम लिखेंगे फुल नेम, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, 20 डिस्प्ले हो गया। एक और पॉइंट, स्टार्टिंग में हम कोई नंबर यूज नहीं कर सकते। मैंने 1 इस्तेमाल किया, जाके रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं हुआ। इसी के साथ यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट में जो वेरिएबल का नाम होगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज कर सकते हैं और कोई लेटर यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट में से A to Z में से कुछ भी हम स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। और दरमियान में हम कोई नंबर यूज करना चाहें उसका कोई मसला नहीं है, दरमियान में, लास्ट में, कहीं भी। उसके बाद हमने प्रिंट का तरीका भी सीखा कि किस तरह से प्रिंट करते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने वेब पेज में प्रिंट करवाना है तो हम आईडी लेंगे। आईडी हम ले लेते हैं text1। उसके बाद हमने लिखा डॉट इनर HTML इक्वल लिया। उसके बाद हम फुल नेम को डिक्लेयर करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, देखें जो हमने text1 की आईडी ली थी वहाँ पे 20 डिस्प्ले हो गया। इसको अगर हम यहाँ पे जाके चेंज करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको हम डबल कोट्स में रखेंगे क्योंकि टेक्स्ट को डबल कोट्स में ही लिया जाता है। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, अब देखें 20 की जगह सब्सक्राइब रहबर अकेडमी चेंज हो चुका है। उम्मीद है आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना भी आ गया होगा और ये भी आपके माइंड में आ चुका होगा कि कौन से ऐसे की पॉइंट हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है, जिसकी मदद से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास एरर शो होगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।